आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब हम क्वालिटी स्लीप लेते हैं, यानी कि जब हमारी नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है, तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। क्योंकि जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर सेल्फ हीलिंग मोड में चला जाता है, यानी कि शरीर में उत्पन्न होने वाली बहुत सी बीमारियों और टॉक्सिन्स को हमारा शरीर स्वतः ही हील कर देता है। टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है जब हमारी नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल या उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होनी बेहद आवश्यक है। आपने स्वतः ही यह महसूस किया होगा, जब आपकी नींद बीच में बार बार टूटती है या आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, उसके अगले दिन आप बहुत ही चिड़चिड़े और गुस्से में होते हैं। इसके विपरीत यदि आप अच्छे से नींद लेते हैं, आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है, तो आप पूरा दिन ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। इसके साथ ही आप बहुत ही एकाग्रता के साथ अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। अनिद्रा के चलते ही बहुत से लोग डिप्रेशन की समस्या से रूबरू हो जाते हैं। इसलिए बेहद आवश्यक है कि हम अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। कई बारी हमारी नींद का जो पैटर्न है, ये बार बार टूटता रहता है, जिसका मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली और हमारा गलत खान पान। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कुछ ऐसे योग आसनाओं को अपने जीवन में सम्मिलित करने से कैसे हमारी नींद की गुणवत्ता इंप्रूव होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगी कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स, जिनको अपनाने से, अपनी जीवन शैली में लाने से आप महसूस करेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपकी नींद की गुणवत्ता इंप्रूव हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हार्दिक अभिनंदन, मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनिद्रा की समस्या से राहत देने वाले योगासनाओं के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अनिद्रा की समस्या से ज्यादातर हमारे बुजुर्ग लोग रूबरू होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी नींद की गुणवत्ता में भी अभाव आता जाता है। इस श्रृंखला का हमारा पहला आसन है, जिसमें हम अपनी गर्दन की मूवमेंट करेंगे, यानी कि नेक रोटेशन करेंगे। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। अपनी जमीन पर मैट लगा के हम सुखासना में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा को इस प्रकार से बना लेंगे और घुटनों पे रख देंगे। अब श्वास को भीतर भरेंगे और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पे श्वास को धीरे से बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे और गर्दन को नीचे की ओर घुमाते हुए लेके आएंगे। बेहद सावधानी से और धीरे धीरे हमें गर्दन को घुमाना है। एक तरफ से हम कम से कम 5 राउंड करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज पहले 5 राउंड करना है और फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज इसके 5 राउंड्स को दोहराना है। ये हमारे क्लॉकवाइज हो गए। इसके बाद हम 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको 3 राउंड्स करके ही दिखाऊंगी। इनहेल और एक्सहेल करके धीरे से नीचे की ओर ले आएंगे। ये है हमारा पहला योगासना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे योगासना की तरफ। यह भी आपके गर्दन से ही संबंधित है। श्वास को भीतर भरेंगे और गर्दन को धीरे से पीछे की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अपनी ठुड्डी से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः दोहराइए। श्वास को भीतर भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पुनः श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। हमारे अगले आसना का नाम है वज्रासना। वज्रासना के लिए आपको इस प्रकार से अपनी योगा मैट पे बैठ जाना है।
आपकी दोनों जंघाएं इस प्रकार से आपके पैरों के ऊपर आ जाएंगी। जिन लोगों को घुटने की समस्या है वे वज्रासना में ना बैठें। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड इस प्रकार से सीधी होगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी एड़ियों को इस प्रकार से करके नहीं बैठना है, अपितु अपनी एड़ियों को आप अपने कूल्हों के बाहर की ओर एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से, जैसा कि मैंने अभी किया है, और उसके बीच में आपको बैठ जाना है। गर्दन, कमर और मेरुदंड सीधी होगी। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेंगे। अब यहाँ पे बेहद आसानी से इनहेल और एक्सेल करेंगे। डीप ब्रीथिंग भी आप कर सकते हैं। यथासंभव आप इस आसना में 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि आपके जो शरीर में जो भी तनाव है, जो भी मस्तिष्क में आपके स्ट्रेस है, दुविधा है, इस आसना में बैठने से आपको उन सब में लाभ मिलेगा। जब आपके शरीर से स्ट्रेस कम होगा, थकान कम होगी, तो स्वाभाविक तौर से ही आपको अच्छी नींद आनी प्रारंभ हो जाएगी। आपकी नींद की गुणवत्ता इंप्रूव होगी। हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे करते हुए आपकी जो कोहनी है यानी कि जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहेगी। आपको इस प्रकार से मोड़ के अपनी एल्बो को नहीं रखना है। आप सीधे इस प्रकार से अपनी एल्बो को रखेंगे, हाथों को सीधे रखेंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ऊंचे नहीं होंगे। आपको शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए इस प्रकार से अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले आसना की तरफ। हमारा अगला आसना है पश्चिमोत्तासना। इसको करने के लिए आपको मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है। आपके दोनों पैर आपके शरीर के सामने की ओर आ जाएंगे। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी कमर में किसी प्रकार का कोई कर्व ना आए। यथासंभव ही झुकना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रहने के बाद वापस से श्वास भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप पश्चिमोत्तासना में आगे झुकेंगे तो आपको यथासंभव अपने शरीर के अनुसार ही आगे झुकना है। आप चाहें तो यहां तक भी झुक करके रुक सकते हैं, अन्यथा आप अपने पैरों के अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं। आपको अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर या दबाव देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है बालासना यानी कि बेबी पोज। जब आप इस आसन को अभ्यास करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आप एक शिशु के भांति ही हर प्रकार की समस्याओं और टेंशन से स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, जिसके चलते आपकी नींद की गुणवत्ता भी इंप्रूव होगी। इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से वज्रासना में बैठ जाना है। गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर लेके जाएंगे। अपनी मेरुदंड को मोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। कुछ क्षण हमें यहाँ पे रुक के रहना है। आप चाहें तो यहाँ पर श्वास को बराबर लेते और छोड़ते रहिए। आप चाहते हैं तो अपने हाथों को इस प्रकार से आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं। अपने शरीर से लगा के रखेंगे। आपके कंधे आपके कानों से दूर करेंगे। अपने कंधों को कानों के समीप ना लेके आए, अपितु बहुत ही आरामदायक तरीके से इस आसन में आपको रहना है। आप चाहें तो 2 से 5 मिनट तक भी इस आसन में यहाँ पे रुक सकते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे ले आएंगे और धीरे से इस आसना से बाहर आ जाएंगे। हमारा अगला आसना है सुप्त बद्ध कोणासना। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाना है। हम इस प्रकार से पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाएंगे।
एक बार डीपली इनहेल और एक्सहेल कर लेंगे। इसके उपरांत दोनों पैरों को धीरे से आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से आपस में मिला लेंगे, जोड़ लेंगे। हमारी गर्दन और सर हमारी मैट पर ही होगी, हमें अपनी गर्दन या सर को इस प्रकार से उठाना नहीं है। अब अपने एक हाथ को अपनी छाती पे और दूसरे हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे हमें डीपली इनहेल और एक्सहेल करना है। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर देंगे। इनहेल कीजिए और फिर धीरे से एक्सहेल कर देंगे। आपकी श्वासों के रिदमेटिक तरीके पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पाँच से 10 मिनट के लिए हम इस योगासना का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर स्वतः ही तनाव मुक्त होना प्रारंभ कर देगा। आप इसका अभ्यास सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से हमें इस आसन से बाहर आना है। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रख लीजिए और एक एक करके अपने पैरों को सामने की ओर ले आएंगे। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है आनंद बालासना। आनंद बालासना को करते ही आप अनुभव करेंगे कि आपका मन एक छोटे शिशु की भांति प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए इसको करने से आपकी नींद की गुणवत्ता भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा तनाव कम होता है हम अच्छी नींद लेना प्रारंभ कर देते हैं। इसको करने के लिए आपको योगा मैट पर ही पीठ के बल लेट जाना है। हम आराम से पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाएंगे। अपनी गर्दन को जमीन पर ही रखना है। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने घुटनों को मोड़ के अपनी छाती के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को जंघों के अंदर की ओर से लेके जाएंगे इस प्रकार से, और अपने पंजों के बाहरी हिस्से से इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अपनी जो घुटने हैं उनको अपनी आर्मपिट की ओर लेके आएंगे, जिससे कि आपका जो हिप एरिया है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। ये हमारी फाइनल स्थिति है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मेरी जो एंकल है ये और मेरे घुटने एक रेखा में आ जाएं। इस प्रकार से आपको इस स्थिति में आना है। घुटनों को आर्मपिट की ओर खींचेंगे। इसे करने से आपके जो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वे भी इंप्रूव होंगे, अवसाद की समस्या से आप राहत महसूस करेंगे। यहाँ पे सामान्य गति से आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहना है। 5 से 10 मिनट के लिए भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर इसके उपरांत धीरे से हमें आसन से बाहर आना है। अपने घुटनों को वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में लेके आएंगे और धीरे से पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। हमारे अगले आसना का नाम है विपरीत करनी, यानी कि वॉल पोज। इसको करने के लिए आपको मैट पर ही पीठ के बल लेट जाना है। धीरे से हम अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हमें श्वास को भीतर भरना है और श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठा के 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। हमारा सर मैट पर ही रहेगा और आप अपने पंजों को एक्टिवेट कर लेंगे, यानी कि अपनी टोज को इस प्रकार से अंदर की ओर खींच लेंगे। हाथों को जमीन पर योगा मैट पर इस प्रकार से रख देंगे। आप चाहें तो दीवार की सहायता से भी इस आसना को कर सकते हैं। आप दीवार के इस तरफ अपने पैरों को टिका सकते हैं।
कुछ क्षण यहाँ पे इसी प्रकार से रहेंगे। सामान्य गति से आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। सामान्य गति से श्वास को भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप इस आसना का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद की समस्या है, अनिद्रा है, वे सोने से तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके उपरांत श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आएंगे। सभी आसनों को करने के उपरांत हम यस्तिक आसना का अभ्यास करेंगे। इसके लिए भी हमें जमीन पर अपनी योगा मैट पर पीठ के बल में लेटे रहना है। हम इस प्रकार से अपनी मैट पर लेट जाएंगे पीठ के बल। श्वास को भीतर भरेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने शरीर की ओर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अपने सर के पैरों को एक्टिवेट करेंगे और सामने की ओर पॉइंटेड आउट करेंगे। पूरे शरीर को खींचेंगे, जैसे कि आपके हाथों को एक तरफ और आपके पंजों को दूसरी तरफ आपके विपरीत डायरेक्शन में कोई खींच रहा हो। सामान्य तरीके से यहाँ पे डीपली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते रहेंगे। मस्तिष्क में से सभी प्रकार की व्याधाओं को, परेशानियों को बाहर निकाल फेंकिए और अपने मन और मस्तिष्क को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 5 से 10 मिनट हम इस आसना में इसी प्रकार से रुके रहेंगे और फिर धीरे से इस आसना से बाहर आ जाएंगे। पहले अपने पंजों को रिलीज करेंगे, उसके बाद हाथों को वापस से प्रारंभिक अवस्था में लेके आ जाएंगे। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के सबसे अंतिम योगासना की तरफ, जिसका नाम है शवासना। जब आप शवासना का अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपका शरीर और मस्तिष्क पूर्णतया तनाव मुक्त हो जाता है। इसके लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। धीरे से इस प्रकार से योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी बना लेंगे। हाथों को इस प्रकार से मैट पे रखेंगे कि हाथों के जो पंजे हैं वो मैट की तरफ हो। अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद करते हुए मन से समस्त प्रकार के विचारों को निकाल फेंकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। श्वासों पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर लेंगे। आप 5 से 10 मिनट तक के लिए भी इस अभ्यास में आ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलावों की जिन्हें अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करने से हम अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की समस्या से बच सकते हैं। पहली चीज, आपको भोजन हल्का करना है। गरिष्ठ भोजन और तली भुनी चीजों का सेवन ना करें। इसके साथ ही एक समय सुनिश्चित करें जिस पर्टिकुलर समय पर आप रोज सोने जाएं और प्रातःकालीन जिस समय पर आप उठें। ऐसा करने से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक दुरुस्त हो जाती है और अनिद्रा की समस्या में भी आपको राहत मिलती है। सोने से पहले सुनिश्चित करें आप जिस किसी भी कमरे में सोएं या जिस स्थान पे सोएं वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए। जब आप किसी ऐसे कमरे का चुनाव करते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसके साथ ही चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सोने से कम 1 घंटे पहले अपने सभी स्क्रीन्स जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी से दूर रहें। इसको करने से आपको तुरंत ही अपनी अनिद्रा की समस्या में लाभ मिलेगा। आपको अनिद्रा की समस्या से बचाव करना है तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी जीवन शैली में योग को सम्मिलित कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट को भी अपनी जीवन शैली में सम्मिलित कर सकते हैं।
इसके साथ ही मौसम के अनुकूल रात में सोने से पहले गर्म पानी या फिर ठंडे पानी से अपने पैरों को अवश्य धोएं। इसको करने से भी आपको नींद अच्छी क्वालिटी की आनी प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए इन सभी आसनों और छोटी छोटी टिप्स की वजह से आपकी नींद की गुणवत्ता जरूर ही इम्प्रूव होगी और आप अनिद्रा की समस्या से रूबरू नहीं होंगे। इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।